नमस्कार दोस्तों, राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों ने मैथ्स की क्लास में प्रतिशत टॉपिक को देखा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज की क्लास में आप लोगों को प्रतिशत टॉपिक से संबंधित परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा और उससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करके क्वेश्चंस को बनाए होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आज हम लोग 2-3 टॉपिक और इसमें प्रतिशत में देखेंगे, जैसे चुनाव संबंधी प्रश्न या प्रतिशत के परीक्षा संबंधी प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस या इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस या इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक आपके परसेंटेज टॉपिक में डिस्कस किए जाने हैं। तो आइए देखा जाए कि अब क्वेश्चंस को आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 2/3 भाग या किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 60 अधिक है तो संख्या कितनी होगी। अब देखिए, इस प्रश्न में दिया गया किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 60 अधिक है तो संख्या कितनी होगी। 3/5 part of a number is 40%. 3/5 part of a number is 60 more than 40% of that number. Then what will be the number? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप साधारण इक्वेशन से ही बना सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से बन जाएगा। लेकिन प्रतिशत वाले टॉपिक में अगर आपने भिन्न को प्रतिशत बदलना सीखा है तो आप डायरेक्टली 3/5 को कितना लिखेंगे, 3/5% पे बदलेंगे। इसको गुणे 100 कर दिया तो ये आ गया आपको 20 बार में 5 से 20 में कट गया तो 60% आया। अब ये 60% जो है वो 40% से कितना अधिक है तो -40% किया, यानी कि 20% अधिक है। कहने का सेंस ये है कि अगर संख्या का 3/5 भाग बोला जा रहा है तो संख्या का 3/5 भाग मतलब संख्या का 3/5 भाग हो जाएगा 60%, और 60% उस संख्या के 40% से कितना अधिक है तो 20% अधिक है। और इसी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 20% इक्विवेलेंट टू 60। अब याद कीजिए, जब भी संख्या होती है या कोई भी वैल्यू होता है उसको 100% लिया जाता है। तो 1% की वैल्यू हो गई 60/20। इट मीन्स कि 100% की वैल्यू जो होगी 100% का मान कितना हो जाएगा तो 100% का मान 100 गुणे 3 कर दीजिए, संख्या जो है आपका 300 आ गया। यानी कि बिना इक्वेशन के ही आप प्रतिशत वाले क्वेश्चंस को प्रतिशत के अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो संख्या जो है वो आपका कितना आ जाएगा 300। इसी तरह आगे देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे बारी बारी से, और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होता है। यहाँ पे आपने देखा कि संख्या का 3/5 भाग, जैसे ही 3/5 भाग बोला आपके दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि 3/5 का मतलब होता है 60%, यानी संख्या का 60% 40% से कितना अधिक है 20% अधिक है। और उसी 20% का मान 60 दिया गया है तो 1% का मान आपने 3 निकाला और 100% की वैल्यू 300 हो जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव का क्वेश्चन देता है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार में से क्वेश्चन देगा, दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किए और वह 6400 मतों से या 64,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सभी वोट्स वैलिड होते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा कि सभी मत वैध हैं। दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किए
और वह 64,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। इंग्लिश में बोलेगा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर कैंडिडेट्स गेट्स 56% वोट्स एंड विन्स बाय 64,000 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ ऑल वोट्स आर वैलिड। सभी मत वैध हैं तो आपको कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब तुरंत ये देखेंगे कि दो ही उम्मीदवार हैं और सभी मत वैध है, यानी कि 100% वोटिंग हो रही है। इस 100% में से 56% जीतने वाले को मिला है तो माइनस कर दिए, ये आ गया 44%। भाई दो ही उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने 56% लाया है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। अब आप जब 56 में से 44 घटाएंगे, अंतर कितना का हुआ, तो अंतर आ जाएगा आपका 56 माइनस 44 बराबर आ जाएगा 12। अब इस 12% की वैल्यू दी गई है 64,000, तो 12% की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे 64,000, इसलिए आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुरंत आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ही देगा कि दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ने इतने % मत प्राप्त किए और उनके मतों का अंतर देगा, तो आपको करना क्या है कि अगर सभी मत वैध घोषित हैं तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, जो बच गया वो हारने वाले उम्मीदवार का निकल गया, और हारने वाले उम्मीदवार का जब प्रतिशत निकल गया तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे और उसी अंतर का मान दिया जाएगा, जो भी दिया रहेगा कितने मतों से जीता है या पराजित हुआ है, तो आप उस अंतर को ध्यान देंगे और जब अंतर निकल जाएगा तो फिर आप 100% वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। आपको कभी चुनाव में उम्मीदवार को 56% मत से विजय घोषित किया जाएगा या फिर कुछ % मत से जो है हारा और पराजित किया जाएगा। तो जो भी रहेगा उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डिफरेंस निकाल लेना है दोनों के बीच का, और जो डिफरेंस देगा उसकी वैल्यू दी जाएगी, कंपेयर करके 100% का मान निकालेंगे। इसी तरह से परीक्षा वाले क्वेश्चन में भी देता है। परीक्षा संबंधी प्रश्न में कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए प्रतिशत में या औसत में या अनुपात में। अनुपात भी क्या होता है कि भाई किसी चीज का जो है किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसी तरह प्रतिशत की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 36% अंक हासिल किए और यदि उसके अंक 108 दिए गए हों तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो आप डायरेक्टली ये सोचते हो कि भैया प्रतिशत में उसका वैल्यू कितना है, तो 36% अंक प्राप्त किया है और अंकों का मान दिया जा रहा है कितना, अंक कितने मिले हैं, तो 108 अंक। तो आपको यही समझना होता है कि ये जो प्रतिशत में एक वैल्यू दिया जा रहा है और एक वैल्यू अंक में, तो ये किसका मान है, तो ये उसी छात्र द्वारा प्राप्त किया गया नंबर है जिसका वैल्यू प्रतिशत में कितना है, 36%। यानी कि 36% का मान हो गया 108, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 108 बटे 36 करेंगे, 36 से 3 बार में कट गया, यानी कि 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 3 कर देंगे 300, यानी कि कुल परीक्षा कितने अंकों की थी, 300 अंकों की परीक्षा थी। क्वेश्चन लिखना हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए, यदि उसके द्वारा प्राप्त अंक 108 हो तो कुल अंकों की संख्या बताइए, कुल अंक कितने थे। If a student got 36% marks in an examination and he scored 108 marks, then find the total number of examination। 36% उसने प्रतिशत में 36% फाइंड गेन किए हैं और अंक में उसकी वैल्यू कितनी ली जा रही है, 108। तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि 36% की वैल्यू कितनी है, 108 है, इसलिए 1% का मान 3 आ गया, इसलिए 100% वैल्यू 300 हो गई। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं। एक देता है क्वेश्चन परीक्षा वाले में कंपेयर करने वाला क्वेश्चन, जैसे दो स्टूडेंट है या सिंगल स्टूडेंट है और वो कुछ अंक प्राप्त करके फेल हो गया या पास हो गया, कुछ भी दे सकता है, सारे कॉन्सेप्ट एक ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए सुरेश ने किसी परीक्षा में
सुरेश ने किसी परीक्षा में 24% अंक हासिल किए, अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत या उत्तीर्णांक सीधे से लिखिए उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 90 अंक हो तो परीक्षा कितने अंकों की थी? देखिए प्रश्न में दिया गया है कि सुरेश ने किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 90 अंक हो तो परीक्षा कितने अंकों की थी? In an examination, Suresh got 24% marks and failed by 18 marks. If the total passing marks of examination is 90, then find the total marks of the examination. भाई 24% अंक लाया है वो और वह 18 अंक से फेल कर गया है, जबकि पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य थे? 90 अंक। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो आपको ये देखना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24%। प्रतिशत में उसका अंक कितना है? 24%। और उसने नंबर कितना लाया है? तो पासिंग मार्क्स है 90 मार्क्स लाना था उसको, वो 18 अंक कम पाया है। इट मीन्स कि उसने अंक कितने प्राप्त किए? तो 90 माइनस 18, क्योंकि 18 से फेल है तो 90 में से 18 माइनस कर दिया जाए। इसने अंक लाया है 72 मार्क्स, 72 अंक लाया है उसने। अब उसने अंक प्राप्त किए 72 और उसका मान प्रतिशत में कितना है? 24%, 24%। तो आप डायरेक्टली करेंगे कि 24% का मान है 72 अंक, तो 1%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/24, ये आ गया 3। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% का मान हो जाएगा 100 × 3 = 300। यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी? 300 अंकों की थी। तो परीक्षा में उसने 24% प्राप्त किए लेकिन 18 अंक से फेल था, जबकि पासिंग मार्क्स उसको 90 लाना था। तो 90 में से 18 घटा दिए, 72 अंक आ गया। और ये 72 अंक जो होगा उसी का मान प्रतिशत में उसने लाया है 24%। तो कंपेयर कर देना है कि 24% का 72 अंक है, इसलिए 1% का, इसलिए 100% मान 300 अंक है। इस प्रकार परीक्षा वाले क्वेश्चन हो गए या चुनाव वाले संबंधित क्वेश्चन हो गए या संख्या पर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, बच्चों आपको ध्यान देना है कि उसका मान प्रतिशत में कितना है, कंपेयर करना होता है कि भैया प्रतिशत में इतना है, उसकी वैल्यू इतनी है, इसलिए टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम लोग अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चंस के उपरांत कमेंट्स को करते रहें, ताकि हम आपके अनुसार और भी वीडियोस करते रहें। धन्यवाद।